राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो मानस का प्रसंग है वह है कि राम जी कौशल्या जी के पास जाते हैं और जाकर मिलते हैं, दोनों हाथ जोड़कर उनके पैर नमस्कार करते हैं, पैरों को छू कर नमस्कार करते हैं। उसके बाद बहुत खुशी होती है कौशल्या जी को अपने पुत्र से मिलकर, लेकिन कौशल्या जी को अभी तक मालूम नहीं है जो घटना घटी है, जो दशरथ जी के ऊपर बीता है, या जो दशरथ जी कैकेयी के ये में अपार्टमेंट में जो जमीन पर लेटे हुए हैं, छटपटा रहे हैं, वहीं से राम आ रहे हैं। तो ये सब बात कौशल्या जी को पता नहीं है। कौशल्या जी पूछती हैं कि और सब ठीक है ना, बताओ कि भाई ये जो राज्याभिषेक होने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त कब है, कब होगा, इस सब के बारे में वो पूछने लगती है। तो अब देखिए, कथा यहाँ से शुरू होती है। नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान। तुलसीदास कहते हैं कि राम जी का जो मन है वो एक कम उम्र के हाथी के जैसा है। कम उम्र का जो हाथी होता है वो काफी ये होता है, काफी कहिए कि उदंड होता है। उसे ये करने के लिए जंजीर से बांधा जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो कहते हैं तुलसीदास की नव गयंद रघुवीर मन। ये जो रघुवीर भगवान राम का जो मन है वह उसी तरह का नया हाथी की तरह है, जिसको कंट्रोल करने के लिए जंजीर से बांधा जाता है। तो उनका जो मन है राम जी का वह भी उसी तरह का है। और जो राजपाट है ये सब उनको जंजीर लगता है कि ये जो राजपाट है ये जंजीर है, इसमें हम बंध कर तो बड़े परेशान हो जाते। तो अच्छा हुआ कि हमको बन जाने का आदेश मिल गया, या बन जाने का अभी आदेश तो किसी ने नहीं दिया है, या फिर ये कह लीजिए कि बन जाने का जो ये है बातें जो चल रही हैं उसमें उनको खुशी हो रही है। राम जी को छूट जानी बन गवन सुनी पूरे आनंद अधिकार। उनको लग रहा है कि चलो बन जाने से इससे छुटकारा मिल जाएगी। जो राजपाट का जो दायित्व है, गुरुतर दायित्व है, इसके निर्वहन में हो सकता है हमसे कोई कमी रह जाती। तो राजपाट चलाने में तो रोज नित्य दिन कोई ना कोई समस्या आती रहती है, और हो सकता है मुझे उन दायित्वों के निर्वहन में कोई गलती हो जाती, कोई कमी रह जाती। इससे अच्छा है कि उससे छुटकारा मिल गई। आगे तुलसीदास कहते हैं, रघुकुल तिलक जोरी दुई हाथा और मुदित मातु पद नाय हो मत। दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाते हैं पैरों में अपनी माता के। दिन ये शीश लायुर लिन्हे और भूषण बचन निछावर किन्हे। उन्होंने, कौशल्या ने उनको
ये छाती से लगा लिया, लाई और लिन्हे, और डिन्हे शीश लाई और लिन्हे, और आशीर्वाद देती हैं, आशीष देती हैं। भूषण बसन निछावर किन, और वो अपना जितना कपड़ा है, ज्वेलरी है, सब मतलब इस तरह से मिलते हैं उनसे, राम जी से, और वो ये जितना भी जेवर और कपड़े हैं सबको फैला देती हैं, और फैलाकर राम जी के चारों तरफ, और फैलाकर ऐसी परंपरा है कि नज़र ना लगे बच्चों को। माताएं इस तरह से अपने कपड़े से, अपने जेवर से ढकने की कोशिश करती हैं कि कोई भी शैतानी नज़र न लगे बच्चों को। आगे सुनिए, बार बार मुख चुम्बती माता, और नयन नेह जल पुलकित गाता, और बार बार चूमने लगते हैं राम जी को, और उनके जो यह नयन है उन जल आंसुओं से भर जाते हैं, और उनका जो शरीर है वो पुलकित हो उठता है। his body, her body thrilled, began to thrill with joy, and she kissing, कौशल्या kissing Lord Ram। आगे सुनिए, गोद राखी पुण्य हृदय लगाए, और सर्वत प्रेम रस पयद सुहाए। यानी गोद में बैठा लेती हैं राम को, और गोद में बैठाकर गले ये हृदय से लगा लेती हैं, और हृदय से लगाने के बाद उनका जो माता का जो स्तन है उससे दूध, सर्वत प्रेम रस पैद सुहाए, और उन दूध निकलने लगता है उनके स्तन से। मतलब जैसे ही गोद में राम जी को बैठाते हैं वैसे ही उनके स्तन से दूध निकलने लगता है। ये माता का जो प्रेम है, प्रेम रस, सर्वत प्रेम रस पैद सुहाए। ये जो कौशल्या जी का राम जी से प्रेम है उसका ये वर्णन है। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, और रंक धनद पदवी जनु पाई। ये जो प्रेम है कौशल्या जी का, उनका जो प्रमोद है, जॉय है, कहिए कि हर अफेक्शन एंड जॉय इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। कछु नहीं जाई, हाँ कछु कही जाई, प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंग धनद पदवी जनु। लगा कि कोई रंग धनाढ़ हो गया, धनाढ़ की पदवी मिल गई। आगे कहते हैं, सादर सुंदर बदन निहारी, और बोली मधुर बचन महतारी। बड़े प्रेम से अपने बेटे का सुंदर शरीर निहारती हैं, और बोली वचन मधुर महतारी, बोली वचन मधुर महतारी, तो वो फिर मीठी बोली बोलती हैं। और क्या बोलती हैं सुनिए, कहती हैं कि कहु तात, कहती हैं कि कहु तात जननी बलिहारी, और कवहि लगन मुद मंगलकारी। ये जो लगन है, जो शुभ मुहूर्त है, कौशल्या जी को तो ये पता था ना कि भाई ये
जो राजप्रसाद है, जो ये राजमहल है, राजप्रसाद में, राजमहल में तो तैयारियां चल रही थी, राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। तो इसीलिए इसी बात की जानकारी उनको थी, तो उन्होंने पूछा कि बताओ भाई, कब कहु तात जननी बलिहारी, और कब ही लगन मुद मंगलकारी। ये जो शुभ मुहूर्त है राज्याभिषेक का, वो कब है बताओ। कहते हैं आगे तुलसीदास कहते हैं, सुकृतशील सुकृतशील सुख शिव सुहाई। तुलसीदास कहते हैं कि जो सुकृत है, जो राइचसनेस है, जो पायसनेस है, जो पाइटी है, उसका एक कल्मिनेशन है। सुकृतशील सुख शिव सुहाई। तुलसीदास कहते हैं कि पूछती है जो कौशल्या जी कि कब यह होगा, राजाभिषेक होगा, उसका कब यह है, मंगल मुहूर्त है। तो इसी में तुलसीदास कहते हैं कि ये जो मंगल मुहूर्त है या राज्याभिषेक है, ये क्या है, उसके बारे में कहते हैं कि कल्मिनेशन ऑफ पाइटी है, वर्च्यू है एंड जॉय है। मतलब दिस इज द रिजल्ट ऑफ the righteous, the pious works his parents did in their life. They followed the virtuous life. They did the virtuous works. They did welfare to the people, welfare to the subjects of Ayodhya. और वो आगे तुलसीदास कहते हैं कि ये है राज्याभिषेक है। कौशल्या जी कहती हैं कि ये जो राज्याभिषेक है, ये हमारे लिए रिवार्ड ऑफ ह्यूमन बर्थ, मानव जीवन में जो हमारा ये है जन्म है, जो मानव जीवन की जो उपलब्धि हमारी है, इसका ये रिवार्ड है, रिवार्ड ऑफ द वर्चुअस वर्क्स वी डिड इन आवर लाइफ, द रिवार्ड ऑफ piety which we observed। जिस पुण्य को या जिस कह लीजिए कि सुकृत को हम लोगों ने फॉलो किया, हम लोगों ने उसको माना, उसी का ये नतीजा है, उसी का ये फल है, उसी का ये रिजल्ट है कि our virtues, our piety, our righteousness, our doing welfare, कल्याण करना जो हम लोगों का था, लोगों का, doing welfare to the people of Ayodhya, culminated, ध्यान दीजिएगा, culminated in what? Culminated in installing Lord Rama as the Prince Regent of Ayodhya, as reward of those pious works। वो तमाम जो सुकृत, जो तमाम पुण्य कार्य माता पिता ने किए, उसी की परिणति है, उसी का ये फल है
उसी का ये पुरस्कार है, उपहार है। राज्याभिषेक जो है उपहार के रूप में उनके माता पिता द्वारा किए गए सुकर्मों का उपहार है। आगे क्या कहती है? जही चाहत नर नारी सब अति आरत ही भांति, जिमि चातक चातक दुत्तरसित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। कहती हैं कि नर नारी अवधपुर के सभी बड़े व्याकुल हैं। दे आर वेरी ईगरली waiting for the day, for the auspicious day, for the auspicious day on which, for the auspicious day on which your coronation, your installing as the Prince Regent of Ayodhya. तो आगे कहती हैं कि जिमी चातक चातक त्रसित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। कहती हैं कि शरद ऋतु में जो स्वाति नक्षत्र आता है, उस नक्षत्र में चातक चातकी स्वाति बूंद की आस, यानी स्वाति नक्षत्र की बूंद उनके मुंह में जब जाता है तो वो त्रसित हो जाती है। मतलब उनकी जो तृषा रहती है, जो प्यास रहती है, वो बुझ जाती है। उसी स्वाति बूंद की आस में वो मुंह फाड़े आसमान की तरह बैठे रहते हैं। और जब स्वाति बूंद उनके मुंह में गिर जाती है, स्वाति की बूंद जो वर्षा होती है, तो जब उनके मुंह में गिर जाती है तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो आगे तुलसीदास कहते हैं कि जो कौशल्या कह रही है उसके बारे में कहती है, तात जाऊं बलि वेग नहाहू और जो मन भाव मधुर के चुखाओ। कहती हैं कि जल्दी जाओ नहा लो, और नहाकर जो भी तुम्हारी पसंद हो, टेक स्वीट डिश ऑफ योर ओन चॉइस, जो भी तुम्हारी पसंद हो तो उस तरह का मधुर भोजन कर लो। फिर कहती हैं, पितु समीप तब जाए हो भैया, पितु समीप तब जाए हो भैया, और भाई बड़ी बार जाई बलि मैया। भाई बड़ी बार जाई बलि मैया। और वहाँ जाकर कहना, जब पिताजी के पास जाओगे तो उनसे क्या कहना? वो कहते हैं कि भाई बड़ी बार, बहुत विलम्ब हो गया। कहते हैं कि मिलो उनसे जाकर और उनसे कहो कि जो तुम्हारे राज्यारोहण में जो इतना ऑलरेडी विलम्ब हो चुका है, अब उसमें विलम्ब ना हो, उनको जाकर बताओ। भाई बड़ी बार जाई बलि मैया, मातु वचन सुनियतु अनुकूला। राम जी अपनी माता की जो बोली है, वचन है, उसको बड़े ही अनुकूल समझ रहे हैं। कोई भी बेटा के लिए माँ यही कह सकती है, जनु स्नेह सुरतरु के फूला। तुलसीदास कहते हैं कि वो इतने अनुकूल मान रहे हैं माता जी के वचन को कि जैसे कोई सुरतरु, कोई सेलेसियल ट्री, कोई हिवेनली ट्री के जो फूल होते हैं, उस तरह से उनकी माता के वचन उनको अनुकूल लग रहे हैं। कहते हैं, सुखमक रंद भरे श्री मूला निरखिराम, मनु भंवर न भूला। अब तुलसीदास कहते हैं कि वो जो फूल है, जो सेलेसियल ट्री, जो सुर तरु का जो फूल है, वो कैसे लग रहा है वो बता रहे हैं
कि हाँ, वो लेडन विथ द, कहते हैं लेडन विथ द हनी ऑफ जॉय एंड फाउंटेन्स ऑफ वर्ल्डली प्रोस्पेरिटी, द बी ऑफ Sri Rama's mind could not be lured by their charm. अब ध्यान दीजिए कैसी बात कह रहे हैं कि माता जी के जो वचन है वो अनुकूल तो लग रहे हैं और स्नेह से भरे हैं, और स्नेह से जो भरे हैं, और जनु स्नेह सुर तरु के फूला, वो जो स्नेह है माता जी का, वो सुर तरु के फूल जैसा है, और वो फूल जो है उसमें क्या है, सुख मकरंद भरे श्री मूला। कह रहे हैं तुलसीदास कि उसमें सुख रूपी मकरंद, वो जो पराग होता है फूलों में उसको मकरंद भी कहते हैं, तो पराग जो फूल का है वो सुख से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। तो जैसे ऐसे कह लीजिए कि ये जो माता का जो वचन है वो स्वर्ग के उस पेड़ के फूल के जैसा है जिसमें आनंद का मकरंद भरा हुआ है, आनंद का मकरंद भरा हुआ है। पॉलेंस जो है, हाँ पॉलेंस जो है पराग, वो सब सुख का भरा हुआ, आनंद का भरा हुआ है। लेकिन आगे क्या कहते हैं, निरखिराम मन भंवर न भूला, और कहते हैं तुलसीदास कि राम इज नॉट सच ए मैन who can be lured by, enticed by, tempted by, वो no allurements, no enticements, no temptations of such pleasures, can affect Lord Ram. वो जितने भी मकरंद, आनंद का जो मकरंद है जो उनकी वाणी से बरस रही है, मन बरस रहा है आनंद का मकरंद माता जी के वाणी से, लेकिन राम जी उसमें फंसने वाले नहीं हैं। राम जी चूंकि वो ये हैं, समझिए कि वो बियॉन्ड सच एलोरमेंट्स हैं, वो इस तरह के प्रलोभन में फंसने वाले नहीं हैं। तो निरखिराम मन भंवर न भूला, इस तरह के भावर में, इस तरह के भावर में वो भूलने वाले नहीं हैं। आगे तुलसीदास कहते हैं, आगे तुलसीदास कहते हैं कि धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहते हैं कि राम जी तो धर्म धुरीन है, he knows the ways of righteousness, he knows the ways of religion। तो कहते हैं कि धर्म धुरीन, he is himself, Ram is himself an embodiment of, an epitome of, an apostle of, an incarnation of righteousness। वो तो धर्म धुरीन है, कहते हैं धर्म धुरीन धर्म गति जानी। अब वो जो खुद ही इज द, कह लीजिए कि एपिटोमी ऑफ राइचियसनेस, वो जो खुद ही धर्म के धुरी हैं, धर्म की धुरी, एक्सिस ऑफ राइचियसनेस, जब वो खुद हैं और धर्म की गति वो जान ही रहे हैं, तो
कहे वो मातुसन अति मृदुवान, माता से बड़े ही मधुर वाणी में ये कहती है। हाँ, कहे वो मातुसन अति मृदुवाणी, बड़े ही मृदुल शब्दों में, बड़े ही मृदुल शब्दों में वो माता से कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिए। पिता दिन्ह मोहि कानन राजू, देखिए कितना घुमा के कहते हैं कि अरे माता जी, आप कहाँ अयोध्या के राजपाट की बात आप कर रही हैं। पिता दिन्ह मोहि कानन राजू, पिताजी ने हमको जंगल का राजपाट दे दिया है भाई, आप ये अयोध्या के राज की बात क्या कर रही हैं। और कहती हैं जहाँ सब भांति मोर बड़ काज, और जहाँ इन एवरी वे आई विल डू ऑल द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ माई लाइफ, हमारे जीवन के जो महत्व के काम हैं वो वहीं होंगे, वहीं सफल होंगे या वहीं कार्यान्वित होंगे। कहते हैं कि मेरे जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे गरिमामय कार्य हैं वो सब वहां पूरे होंगे। कहते हैं कि जहाँ सब भांति मोर बड़ काज, सब जो बड़े काज जो हमारे हैं वो सब वहां होंगे। एंड इट इज ए ग्रेट opportunity for me if I am going to the forest, if I go to the forest, this will be a great opportunity for me to work out my tasks of life, my greatest task of my life। वहीं मुझे तमाम एक्सरसाइज जो जीवन में मिले हैं करने के लिए वो सब वही पूरा करूंगा। आगे कहते हैं तुलसीदास, आये सुदेहि मुदित मन, हाँ कहते हैं राम जी, आये सुदेहि मुदित मन माता, प्रसन्नता से आयुषु दीजिए, आप भी आज्ञा दीजिए। आये सुदेहि मुदित मन माता, और जही मुद मंगल कानन जाता। और उसी आनंद में, जिस आनंद में आप आनंद के साथ, हाँ कहते हैं कि गिव मी लीव या ग्रांट मी लीव विथ ए cheerful heart, and with the same cheerful heart I would also set for the forest. I would also set for the forest, start for the forest. उसी आनंदित हृदय से मैं भी बन जाने को तैयार हो जाऊंगा। और कहते हैं जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, और आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। कहते हैं कि जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, भूल से भी, हाँ कहते हैं कि जरा सा डरिए नहीं, हमसे आपका जो प्रेम है, स्नेह है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे वहां कोई तकलीफ होगी, इस डर से आप डरिए नहीं। क्यों? कि आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे, आप ही कृपा से मैं वहां आनंदित रहूंगा, इसलिए जरा भी न डरिए, हमको आज्ञा दीजिए जाने के लिए। आपका जो ये स्नेह है,
आपका जो स्नेह है, इस स्नेह में जरा सा भी ये मतलब डोंट बी ऑब्सेस्ड विथ फियर्स, फेक फियर्स, झूठा भय जो होता है वो लेने की जरूरत नहीं है। आपके ही अनुग्रह से, आपके ही प्रेम से, आपके ही गुडविल से कहते हैं कि राम जी कहते हैं कि बाय योर गुडविल, आपके अनुग्रह, बाय योर गुडविल आई वुड बी डिलाइटेड देयर, आई वुड विथ डिलाइट, I would live with delight there in the forest. So don't have any extra fears. कोई फालतू का भय लेने से कोई जरूरत नहीं है। Don't be obsessed with erroneous fears. एरनियस का मतलब हुआ फालतू का, मिस्टेकन फियर्स। हाँ, कहते हैं कि डरपसी भोरे, भूल से, हाँ यानी कोई भूल से कोई ये भयभीत हो जाता है, तो भूल से भी भयभीत मत होइए, आप ही के अनुग्रह से मैं वहाँ आनंदित रहूँगा। इन्हीं बात ये शब्दों के साथ आज राम कथा की समाप्ति करता हूँ। आगे सुनाऊंगा।